हाँ जी। तो आज हम करने वाले हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस की प्रॉफिट को अर्न करना। इन द अदर वर्ड्स बिजनेस इज एस्टेब्लिश विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस को हम एस्टेब्लिश इसलिए करते हैं ताकि हम प्रॉफिट को अर्न कर सकें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एज टू हाउ प्रॉफिट कैन बी हेल्प टू बिजनेस। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कैसे प्रॉफिट बिजनेस की हेल्प करता है। इन द अदर वर्ड्स दैट व्हाट रोल प्रॉफिट प्ले इन बिजनेस। हम दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि क्या रोल रहता है प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स है जो ये बताते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है। तो पहला हम पॉइंट करते हैं इसमें, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट का होना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड फूड्स टू लाइव। जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए फूड फूड की रिक्वायरमेंट रहती है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। सिमिलर बिजनेस के लिए भी नीड रहती है प्रॉफिट की, उस बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की एग्जिस्टेंस के लिए। अगर बिजनेस को हमें कंटिन्यू रखना है तो प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट अलोन हेल्प ए बिजनेस टू बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। प्रॉफिट ही हेल्प करता है बिजनेस की उसको लॉन्ग टाइम तक टिके रहने के लिए। अगर इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस लॉसेस इट्स जस्टिफिकेशन। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बिजनेस है, जनरली अगर हम बात करें कि अगर जो हमारा जनरली अगर हम बात करें जो हमारा बिजनेस है, अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो जो बिजनेस है वो बहुत जल्दी शट डाउन हो जाएगा। तो इफ़ वी लुक एट द होल सेंस, तो हम ये देख अगर हम पूरी सेंस इस पॉइंट को अगर हम देखें तो हमें वी फाउंड दैट फॉर्म ऑफ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली बिजनेस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। अगर मैं होल सेंस को देखूं और सोसाइटी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो बिजनेस ही एक ऐसा है जो हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इन दिस वे वी कैन से दैट द बिजनेस आर बी एन एब्सोल्युटली नेसेसिटी एंड प्रॉफिट हैज़ बी ग्रेट रोल इन कीपिंग द अलाइव। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस बहुत ज़रूरी है और प्रॉफिट बिजनेस को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर प्रॉफिट है तो जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। अगर प्रॉफिट है तो हमारा बिजनेस की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी और मैक्सिमम लोगों की क्या करेंगे, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस तो ज़रूरी है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और प्रॉफिट ज़रूरी है बिजनेस को लाइव रखने के लिए। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट अगर हम इसमें करें तो वो हमारा आता है टू रैपिड ग्रोथ। टू रैपिड ग्रोथ का मतलब है एवरी बिजनेसमैन वांट दैट हिज बिजनेस शुड बी फ्लोरिश। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो डेवलप करे। फ्लोरिश मतलब विकास करे, डेवलपमेंट करे। ठीक है जी। तो हर बिजनेस मैन का ये सपना होता है कि उनका बिजनेस है जो वो क्या करे, उसकी डेवलपमेंट हो। इट मीन दैट द बिजनेसमैन शुड कंटिन्यू राइजिंग इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब है बिजनेस लगातार डेवलपमेंट करे। इस फैक्ट से हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो बिजनेसमैन है अगर वो डेवलपमेंट कब पॉसिबल है। अगर इस क्वेश्चन से आप मतलब इस क्वेश्चन का से आपको आंसर करना होगा कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सफिशिएंट कैपिटल और मेक इट पॉसिबल। अगर आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप तभी डेवलप कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है इसको डेवलपमेंट करने के लिए। नाउ द ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज वेयर विल दिस मनी कम फ्रॉम। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, अगर हमें देखो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनता है, फॉर रैपिड ग्रोथ। अगर कोई भी बिजनेसमैन है उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो डेवलप करें। तो अब क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट कैसे होगी। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सफिशिएंट कैपिटल कहाँ से आएगी। तो द सोर्स इंक्लूड इशू ऑफ शेयर
इशू ऑफ शेयर्स, इशूइंग डिबेंचर्स एंड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, कि अगर हमें कैपिटल लेनी है, अगर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो वो कैपिटल हम ले सकते हैं शेयर को इशू करके, डिबेंचर्स को इशू करके, प्रॉफिट को रिटेन करके। जो तो हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट है कैपिटल को लेने के लिए, मनी को अवेलेबल करवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉफिट इसमें मेन रोल प्ले करता है। थर्ड को इसमें पॉइंट आता है हमारा फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अगर आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन बी गेट ए वर्क डन बाय पीपल। ऐसी कोई पावर नहीं है खुद के इंटरेस्ट के बिना कि जो हमें वर्क को करने के लिए मोटिवेट करे। सेल्फ इंटरेस्ट मीन प्रॉफिट है। अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो हम सेल्फ मोटिवेटेड होंगे किसी भी काम को करने के लिए। तो इन्होंने कहा इट मीन्स दैट प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट एंड एनकरेज पीपल टू डू मोर एंड इट ए बेटर वे। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वो पावर है जो लोगों को मतलब मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है काम को करने के लिए और उसको बेटर तरीके से करने के लिए। इन द ऑर्डर टू रन ए बिजनेस द ओनर एंड अदर वर्कर आर टू बी पार्टीज कंसर्न्स। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर जो ओनर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, दोनों ही पार्टी इस पॉइंट से कंसर्न करती है। ओनर क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले, तो अगर ओनर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, काम को और बेटर तरीके से करने के लिए मोटिवेट होंगे। इसी प्रकार इन ऑन द अदर हैंड द वर्कर वांट दैट दे गेट द मैक्सिमम बोनस। और जो वर्कर हैं वो भी ये सोचते हैं अगर बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, तो बिजनेस में प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट बिजनेस के अंदर दो पर्सन होते हैं, एक ओनर होते हैं, एक एम्प्लॉय होते हैं। ओनर भी काम को तभी बेटर वे से करते हैं अगर उनको प्रॉफिट मिलता है, और एम्प्लॉय भी तभी मोटिवेट होते हैं अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है। तो उनको पता है कि बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ही उनको अच्छे अच्छे बोनस और उनको अपने टाइम से पेमेंट, उनकी जो सैलरी है वो टाइम से उनको मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फॉर बिल्ड प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, अपनी खुद की पहचान बनाना, स्टेटस बनाना, तो इसके लिए भी प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो एवरी बिजनेसमैन वांट टू गेन प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। हर बिजनेसमैन चाहता है कि सोसाइटी के अंदर उनकी जो प्रेस्टीज है, उनका जो स्टेटस है वो सेपरेटली आइडेंटिफाई हो। ठीक है, और इसके लिए टू पर्पस होते हैं ताकि और इसको अचीव करने क्या क्या होते हैं, ट्विंस पर्पस है एक बिजनेसमैन के, हैज़ टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न। ठीक है जी। तो सोसाइटी के प्रति भी हमारे ये रहता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ, अच्छी अच्छी गुड क्वालिटी की जो मटेरियल्स है लो प्राइसेस पे कस्टमर को हम दे पाएँ, और उनको एम्प्लॉय को रेमुनेशन टाइमली पर दे पाएँ, और शेयर होल्डर को डिविडेंड हम टाइम पे दे पाएँ। तो ये बताएं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो पहचान है, जो स्टेटस है, जो गुडविल है, वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स बनाएंगे, शेयर होल्डर को भी टाइम पे डिविडेंड देंगे, एम्प्लॉय को भी उनकी जो सैलरी है वो टाइम पे करेंगे, कस्टमर के लिए भी हम क्या करेंगे, प्राइसेस को लो रखेंगे। तो हम कह सकते हैं ये सब तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम ना तो गुड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ना ही कस्टमर से लो प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, ना एम्प्लॉय को टाइमली पेमेंट कर सकते हैं, ना शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है, जो स्टेटस है, वो क्या होगा, डाउन होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट एक फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज की
हमारे जो बिजनेस है उसके स्टेटस को हाई करने के लिए, बिल्ड करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उससे हम और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। प्रॉफिट इज ए बिजनेस हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट बिजनेस के अंदर और मोर मतलब मोर प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करता है। प्रॉफिट्स मेक सफिशेंट कैपिटल एंड मनी अवेलेबल फॉर बिजनेस। जो प्रॉफिट है वो सफिशेंट कैपिटल और मनी को बिजनेस के लिए पूरा करता है। ठीक है जी, दिस कैन हेल्प इन परचेजिंग मटेरियल ऑन कैश पेमेंट विच इन टर्न हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को क्या मिलेगी, कैश में डिस्काउंट्स मिलेगी। हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमारे कस्टमर्स को हम क्रेडिट पे सेल करके सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स को हम मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको भी हम टाइमली पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। और मतलब मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अगर हमें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है और हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज़ हो, तो इसके लिए ये तभी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को कैश में परचेज करेंगे, और जब हम कैश में कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो कैश डिस्काउंट का बेनिफिट हमें मिलेगा, तो ये मोर प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करेगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो जब जब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी तो प्रॉफिट उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। तो इस जगह से हम कस्टमर को कुछ टाइम के लिए क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं, उधार में भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी सेल्स बढ़ेगी और हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे हम कहेंगे कि अगर बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है और अलाइव रहना है तो प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस को रैपिडली ग्रोथ करना है मतलब डेवलपमेंट करनी है तो प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अगर बिजनेस के अंदर जो पर्सन है, जो ओनर है, जो एम्प्लॉय है, अगर उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है तो वो तभी पॉसिबल है अगर उनको मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन उनको मोर प्रॉफिट से मिलेगी। ठीक है जी, और बिल्ड प्रेस्टीज, अगर आपको अपनी गुडविल इंक्रीज करनी है और इमेज स्टेटस इंक्रीज करना है बिजनेस का, तो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं आपके, अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं, लो प्राइसेस कस्टमर के लिए आप रख रहे हैं, मतलब कम प्राइसेस में भी एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप उनको दे रहे हैं, तो इससे आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपको प्रॉफिट है तो। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अगर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो भी प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप कैश में परचेज करेंगे कोई भी चीज़, और कैश में परचेज करेंगे तो वहाँ पर कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको जो कॉस्ट है वो कम आएगी। इसी टाइप से आप क्रेडिट सेल कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल के द्वारा आपकी सेल्स बढ़ेगी और ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा।